नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पढ़े बिहार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 9th के हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। मैंने स्क्रीन कैप्चर मोड कर रखा है अभी, मेरा जो ऐप है उसको, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो बिना समय बिताए हम सीधे सवाल पे आते हैं। पहला जो हमारा सवाल है वह है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका आंसर होगा 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही है। आप किताब पे अपने टिक कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक खोल के बैठेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी आपको, जल्द से जल्द उसको आप टिक करके और अपने लिए सुरक्षित रख लेंगे। प्रश्न 2 है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो आंसर है जर्मनी, ऑप्शन ख। प्रश्न 3 है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? आंसर है रूस, जो ऑप्शन नंबर क में है। और 5वां सवाल है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे कौन कौन से देश शामिल थे? तो ग ऑप्शन आंसर होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। 6ठा सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो आंसर होगा 1939 ईस्वी में। ये ऑप्शन क है। 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और प्रथम विश्व युद्ध चला था कब? 1914 से 1918 ईस्वी तक। 7वां सवाल है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो उत्तर होगा इंग्लैंड को। घ नंबर ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को। 8वां सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? आंसर है जर्मनी, जो ग ऑप्शन में दिया हुआ है। 9वां सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? आंसर होगा हिरोशिमा पर। आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह जो है एटम बम अमेरिका ने गिराए थे। ये दोनों जापान में हैं और वो समय था 1945 ईस्वी। तो पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था और बाद में नागासाकी पर। 10वां सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1945 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर ग है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो है। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहे होंगे। 10 क्वेश्चन है, 10 सवालों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, और 10 सवाल का 10 आंसर जो नीचे दिया हुआ है। इसमें पहला का जो आंसर है वो साम्राज्यवादी है, दूसरा का पोलैंड है, तीसरा का वर्साय है, चौथा का नागासाकी है, चौथा का वर्साय है, 5वां का नागासाकी है, 6ठा का फिर वर्साय है, 7वां का जापान है, 8वां का शांति है, और 9वां का वुड्रो विल्सन है। और जिसे हम कहते हैं ना, राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया जाता है? तो ये वुड्रो विल्सन थे। और राष्ट्र संघ की स्थापना जो 10वां नंबर सवाल है उसका आंसर 1920 ईस्वी है। तो इस तरह से जो 10 सवाल आपके किताब में होंगे, उन 10 सवाल का जवाब जो है ये लाइन से मैंने दे रखा है। आप इसको जो है वीडियो को उस समय रोक करके आप किताब पे जो है इसको लिख लें या कॉपी में नोट कर लें, बाद में इसका फेयर कर लेंगे। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय सवाल पर। पहला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। ये 4 कारण आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और अब आप इसको धीरे धीरे अपने नोटबुक में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं एक एक करके जो है इसको बढ़ाते चलता हूँ धीरे धीरे, और आप उसे लिखें। जहाँ ज़रूरत हो उस वीडियो को ऑन कर लें और रोक दें उसको पहले, या फिर उसको डाउनलोड कर लें। ये करके भी आप चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आंसर इसका। 4 कारण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के पूछे गए हैं। इसको जो है मैंने साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, गुटों का निर्माण, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद, ये 4 कारण हैं। इन चारों का मैंने डिटेलिंग किया है। उसके बाद प्रश्न 2 है, त्रिगुट तथा त्रिदेशीय में कौन कौन से देश शामिल थे? इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप के देश 2 गुटों में बंट गए थे। एक गुट का नाम था त्रिगुट। इस गुट में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। और इन गुटों का उद्देश्य क्या था? तो इन गुटों का उद्देश्य था अपनी शक्ति को बढ़ाना, ताकि अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, अपने उपनिवेशों का विस्तार करना। और ये सभी साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार थे। सभी अपना अधिक से अधिक जो है साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। एक तरह से होड़ लगी हुई थी साम्राज्य बढ़ाने की। अतः दोनों गुटों की उपस्थिति ने युद्ध की भयावहता को तय कर दिया।
वो दोनों गुट थे त्रिगुट और त्रिदेशीय, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल इंटेंट। ये जो दो ग्रुप बने इसने दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया। तीसरा जो सवाल है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण जो था वो था राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। असल में यही कारण था। 28 जून 1914 ईस्वी को बोस्निया की राजधानी साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या सर्वजाति के किसी व्यक्ति ने कर दी। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्वजाति को ही दोषी ठहराया, जिसे सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और शेष देश भी जो थे इस युद्ध में कूद पड़े। इस प्रकार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध का जो है तात्कालिक कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का। फिर आते हम चौथा सवाल पे कि सर्वस्लाव आंदोलन से क्या समझते हैं। तुर्की तथा ऑस्ट्रिया के अधिकांश निवासी स्लाव जाति के हैं। स्लाविक जाति थी जो तुर्की और ऑस्ट्रिया की थी, वहाँ की अधिकांश जनता इसी जाति की थे। उन लोगों ने सर्वस्लाव आंदोलन की शुरुआत की, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक स्लाव हैं। ये स्लाव बाल्कन क्षेत्र में संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें रूस का समर्थन प्राप्त था और इसलिए ये आंदोलन हुआ था, ताकि वो अपना एक जगह एक जाति में बन सकें और एक अपने लिए राज्य कायम कर सकें। पांचवा सवाल है उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार एक कारण था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के जितने भी कारण हुए हैं उनमें से एक कारण उग्र राष्ट्रीयता भी था। कैसे, ये पूछना चाह रहा है। उग्र होना मतलब एग्रेसिव हो जाना। एक नेशनलिज्म होता है और एक एग्रेसिव नेशनलिज्म होता है, उसी के बारे में बातें हो रही है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। समान जाति, धर्म, भाषा, ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहने लगे। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। उन लोगों ने सर्वस्लाव आंदोलन की शुरुआत की, जो सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हैं। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया। इसी तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया, जो विश्व युद्ध का एक प्रबलतम कारण बना। लघु उत्तरीय का जो छठा सवाल है वह है द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की परिणति थी कैसे। प्रथम विश्व जो 1914 में हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ, और द्वितीय विश्व जो 1939 में स्टार्ट हुआ। तो दूसरा जो विश्व युद्ध था वो प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणति था कैसे। तो दूसरे विश्व युद्ध का एक प्रतिशोधात्मक युद्ध था। वो दूसरा जो विश्व युद्ध था प्रतिशोधात्मक था। इस युद्ध के बीज वर्साय की संधि में ही बो दिए गए थे, और वर्साय की संधि हुआ था पहले विश्व युद्ध के बाद। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार का व्यवहार जर्मनी के साथ किया उसे जर्मन लोग कभी भूल नहीं सकते थे। जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया गया था, जबरन हस्ताक्षर कराए गए थे। संधि के शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उससे छीन कर आपस में बांट लिया, उसे सैनिक आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया। अतः जर्मन वाले वर्साय संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे। उसमें मित्र राष्ट्रों के प्रति प्रतिशोध की भावना जगी। हिटलर ने इस मनोभावना को और भी उभार कर रख दिया। उसने वर्साय की संधि की धज्जियाँ उड़ा दी। विजित राष्ट्र गुप्त संधियाँ के माध्यम से झुठलाते भी रहे, जिससे पराजित राष्ट्र इस हकीकत को जानकर बौखलाहट से भर गए। हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध उसने आरंभ कर दिया। तो यहाँ से जो है दूसरा युद्ध शुरू हुआ है। विश्व युद्ध मतलब ये प्रथम विश्व युद्ध का ही जो है एक क्या कहें इसको दूरगामी जो है परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध। सातवां सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी था। तो उत्तर है वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी के साथ जो हुआ वह अन्याय और अत्याचार ही था। जर्मन वाले तो उसे राष्ट्रीय कलंक मानते थे। ऐसे ही समय में हिटलर का उदय हुआ।
उसने नाजी पार्टी की स्थापना की, जर्मनी तानाशाह बन गया, उसने वर्साई की संधि की धज्जियाँ उड़ाईं, वह अपना साम्राज्य विस्तार कर आर्थिक परेशानियां दूर करना चाहता था। उसने पोलैंड से डेजिंग की बंदरगाह की मांग की। पोलैंड से के इनकार करने पर उसने उस पर आक्रमण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध का बिगुल बज उठा। अतः हिटलर भी बहुत अंशों में दूसरे विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था। 8वां सवाल है कि दूसरे विश्व युद्ध के 5 परिणाम लिखने हैं। जो बहुत ही भयावह दूसरा विश्व युद्ध था, उसका 5 परिणाम लिखना है। जो पहला है कि इस युद्ध में धन जन की व्यापक हानि हुई थी, क्षति हुआ था। लगभग 60 लाख यहूदी को जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया था। लाखों लोगों की हत्या यंत्रण शिविरों में कर दी गई। इस युद्ध में 5 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे, जिसमें लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग सैनिक और 2 करोड़ 80 लाख से भी अधिक नागरिक शामिल थे। रूस के 2 करोड़ लोग और जर्मनी के 60 लाख लोग मारे गए थे। यह भयानक परिणाम था। इस युद्ध में लगभग 13 खरब 84 अरब और 90 करोड़ डॉलर खर्च हुआ। दूसरा परिणाम था कि यूरोपीय श्रेष्ठता राष्ट्रों में प्रभुता समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुता समाप्त हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की श्रेष्ठता एशिया के देशों जैसे भारत, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, मिस्र आदि देश स्वतंत्र हो गए। तीसरा जो है परिणाम है वह है इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास। प्रत्यक्ष रूप से जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की भी पराजय हुई। चौथा आप परिणाम लिख सकते हैं कि रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस अमेरिका का प्रभाव विश्व की 2 महान शक्तियां बन गई और विश्व के राष्ट्र 2 खेमे में बंट गए। 5वां जो कारण नहीं कहिए, इसको परिणाम कहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघों की स्थापना विश्व शांति को कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघों की स्थापना की गई। इसकी स्थापना अमेरिका की पहल पर 1945 में की गई, जो अभी तक कार्यरत है। 6ठा परिणाम है कि विश्व 2 गुटों में बंट गया। एक को साम्यवादी कहा गया, दूसरे को पूंजीवादी कहा गया। साम्यवादी देशों का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था और पूंजीवादी देशों का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। अब एक दूसरा गुट भी सामने आ गया है, वह है विकासशील राष्ट्र। ये देश अपने आर्थिक तंत्र तक अपने को केंद्रित करने लगे हैं। तो 9वां सवाल है तुष्टीकरण की नीति क्या है। तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बना। पश्चिमी पूंजीवादी देश इंग्लैंड तथा फ्रांस रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर इसी तरह रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों देश कमज़ोर हो जाए। तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्तियों को बर्बाद कर देंगे। इस नीति को तुष्टीकरण की नीति से जाना जाता है। तुष्टीकरण की दिशा में म्यूनिख समझौता था। 10वां सवाल है राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा। राष्ट्र संघ ने छोटे छोटे राज्यों के मामले को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने को अक्षम पाया और अंततः उसको इस कार्य के लिए समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला। हर निर्णायक कार्रवाई की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थ में हाथ खड़ा कर लिए। अतः बड़े राष्ट्रों के दबाव तथा अन्य दुर्बलताओं के कारण राष्ट्र संघ की उपयोगिता समाप्त हो गई। जापान, जर्मनी तथा इटली राष्ट्र संघ से अलग होकर मनमानी करने लगे, जिसके कारण छोटे राष्ट्रों का संयुक्त राष्ट्र पर विश्वास नहीं रहा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता ने दूसरे विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ये 10 सवाल थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। उसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे। आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसे ऑडियो मोड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत हो वीडियो को रोक करके आप उसे लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, नमस्कार।